हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं, जिसपे मैं आपको डायमेंशन एनालिसिस का यूज बताने वाला हूँ कि डायमेंशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है बच्चों, उसका फायदा क्या है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डायमेंशन की डेफिनेशन देखी थी, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखा था, उसका फायदा क्या है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से जो यूज नंबर 1 है उसका, जो हमारा एप्लीकेशन नंबर 1 है इसका, वो ये है कि हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। हम डायमेंशंस की हेल्प से किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। इसमें हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है बच्चों, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पहले वो पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हम इसको पहले भी यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस स्टेट्स दैट only like terms can be added or subtracted। ये प्रिंसिपल ये कहता है बच्चों कि जो लाइक टर्म्स होंगी, लाइक टर्म्स मतलब सिमिलर नेचर की, जैसे फोर्स फोर्स, वेलोसिटी वेलोसिटी, ठीक है, कोई भी लाइक टर्म्स होंगी वो ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो आप ये समझ लें, अगर कोई चीजें दो ऐड हो रही हैं या कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनका नेचर सेम होगा। जैसे वो कहता है कि 5 न्यूटन को आप 2 न्यूटन में ऐड कर सकते हैं, फोर्स फोर्स के साथ ऐड हो सकता है, मीटर मीटर के साथ ऐड हो सकता है, मीटर मीटर से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 5 न्यूटन माइनस 2 मीटर, ये दोनों अनलाइक क्वांटिटीज आ गई, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। अगर कोई दो चीजें सब्ट्रैक्ट होती है तो उनका नेचर सेम होना चाहिए। ये तो एक फोर्स है और एक लेंथ है। अब जैसे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 5 न्यूटन माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 5 न्यूटन माइनस 2, ये तो फोर्स है, 2 तो एक नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं या दो चीजें ऐड हो रही हैं तो उनका नेचर सेम होना चाहिए। अगर उनका नेचर सेम नहीं है तो वो कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। लेकिन मल्टीप्लाई में चलता है। मल्टीप्लाई में अगर दो चीजें अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जरूरी नहीं कि उनका नेचर सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एफ होता है एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका नेचर और इसका नेचर डिफरेंट है। मल्टीप्लाई या डिवीजन में चल सकता है लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं चलता बच्चों। अगर दो चीजें लाइक हैं तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। लाइक का मतलब यहां पे ये भी हो गया, अगर दो चीजें लाइक हैं, दे हैव सेम डायमेंशंस। अगर दो चीजें सेम है तो उनका डायमेंशन भी सेम होगा या सेम डायमेंशन फॉर्मूला होगा, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा। डायमेंशन फॉर्मूला को इन फ्यूचर में डीएफ लिखूंगा शॉर्ट में। तो अगर दो चीजें बच्चों सेम नेचर की हैं तो उनके डायमेंशन सेम होंगे और उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होता है। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। क्या मतलब है इसका, आगे देखते हैं। बच्चों, आपने इस टाइप का प्रिंसिपल मैथ्स में भी अलजेब्रा में यूज करते हो। जैसे हम कहते हैं कि x प्लस एक्स 2x होता है, x और x 2x। कभी भी x स्क्वायर और x ऐड नहीं होते, ठीक है। जैसे x स्क्वायर और x स्क्वायर अब ये लाइक हो गए, अब ये ऐड हो जाएंगे 2x स्क्वायर। तो ऐसा हमने अलजेब्रा में भी देखा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने अलजेब्रा में भी लगाते हुए देखा है। अब मान लो केस ए है हमारे पास कि अगर a है b प्लस सी, अगर a हमारा b और c को ऐड करके बन रहा है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है। बच्चों फिजिक्स में तो हम फिजिकल क्वांटिटीज की बातें करेंगे। तो कहने मतलब ये है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम होगा, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अगर ऐड हो रही है तो उनका नेचर सेम होगा, और अगर नेचर सेम होगा तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा इसका भी वही होगा और ए का भी वही होगा बच्चों। जैसे कहने मतलब है 3 मीटर प्लस 2 मीटर,
क्या बन गया 5 मीटर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल है, तो इसका भी एल ही होगा। तो ये केस नंबर 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया। केस बी, अगर ए आपका बी माइनस सी है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका क्या होगा, सेम होगा, और जो इन दोनों का होगा वही आपका ए का भी होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे हम कह रहे हैं 3 मीटर माइनस 2 मीटर, दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर, 1 नहीं आएगा 1 मीटर आएगा। ठीक है बच्चों, तो इनका डायमेंशन ऐसे सेम होगा। एक केस ले लेते हैं यहां पे, अगर हम बोल रहे हैं ए आपका है बी माइनस सी बाय डी, ए है बी माइनस सी बाय डी, तो इससे दो बातें सामने आती हैं। एक बात तो ये सामने आती है कि जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा किसका, बी का, वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा किसका, सी का, क्योंकि बी और सी क्या हो रहे हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बी और सी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और अगर दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। क्यों, क्योंकि उनका नेचर सेम होगा। यहां से पहली बात तो ये समझ आती है बी और सी का डायमेंशन सेम होगा, और दूसरी बात समझ आती है हम इसको लिख सकते हैं बी बाय डी माइनस सी बाय डी। इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी और ये पूरी क्वांटिटी क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। ये पूरी क्वांटिटी और ये पूरी क्वांटिटी क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। इनका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी बाय डी किसके बराबर होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी बाय डी। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। ये क्या आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए। ठीक है, तो जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे आपने एग्जाम पढ़ा था 9th में, एक्सप्रेशन होता है v माइनस यू बाय टी। यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, v आपकी फाइनल वेलोसिटी है। एक्सप्रेशन इस केस में हमने क्या देखा, u और v सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, देखो उनका नेचर सेम है। ठीक है, और इसी को लिख सकते हैं v बाय टी माइनस यू बाय टी, v बाय टी माइनस यू बाय टी। और v बाय टी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा किसका होगा, एक्सप्रेशन का। u बाय टी का भी डायमेंशन फॉर्मूला बना के देखो, एक्सप्रेशन का आएगा। ठीक है बच्चों, चेक कर लेते हैं, u बाय टी का बना लेते हैं। u क्या होता है, एल टी माइनस 1 वेलोसिटी का, और t जब ऊपर जाएगा क्या आएगा, एल टी माइनस 2। तो यही हमारा एक्सप्रेशन का डायमेंशन फॉर्मूला भी होता है। वही मैंने यहां पर बताया है कि b और c का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, जैसे यहाँ पे b और u का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, और b बाय डी का, c बाय डी का और a का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा। ठीक है बच्चों, अब मैंने जो आपके साथ केसेस डिस्कस किए हैं इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लो अगर x है a प्लस बी टी स्क्र, x है a प्लस बी टी स्क्र, जहां पे x है बच्चों आपका डिस्टेंस और t है टाइम। x है डिस्टेंस, t है टाइम। तो हमें पता है डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल। टी का, टाइम का बच्चों टी होता है ना। अब मुझे ये भी पता है कि यहां पे ये टर्म और ये टर्म ऐड हो रही है, ए और बी टी स्क्वायर ऐड हो रही है। इसका मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ये तीनों के डायमेंशन फॉर्मूले क्या होंगे, सेम होंगे। अब हम यही प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी यूज करते हुए, इसमें क्वेश्चन ये था अगर x है a प्लस बी टी स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b। हमें a और b के डायमेंशन फॉर्मूले निकालने हैं। तो मुझे पता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x जो होगा वो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a के बराबर होगा। वैसे ही डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x जो होगा वो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी टी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब x का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, l है। l जो होगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a बन गया हमारा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला a का क्या बन गया, l बन गया।
अब वैसे ही डायमेंशन फॉर्मूला एक्स क्या होता है, एल होता है, और बी टी स्क्वायर निकालना है, बी का मुझे पता नहीं, टी का क्या होगा, टी, टी का स्क्वायर, तो यहां से हम बी का निकाल लेते हैं, बी आ गया एल बाय टी स्क्वायर, ये आ गया एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। ठीक है बच्चों, टी नीचे जाएगा तो यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है, एल टी माइनस टू आ जाएगा बी का। मान लो क्वेश्चन है इफ p इक्वल्स टू, p बच्चों आपकी पावर है b माइनस एक्स स्क्र बाय ए टी, b माइनस एक्स स्क्र बाय ए टी, वेयर p क्या है, पावर, x आपका डिस्टेंस, t आपका टाइम। हमें बोला गया है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। हमने यहाँ पे बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, वो ए का ही बोल सकता है, बी का ही बोल सकता है, लेकिन यहाँ में बोला ए क्रॉस बी का निकाल के बताओ। अब पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, वर्क का मैंने आपको कहा था लर्न कर लो, एम एल टू टी माइनस टू बाई टी, ठीक है, तो पावर का क्या आ गया, एम एल टू टी माइनस थ्री, ठीक है बच्चों, डिस्टेंस का एल होगा और टाइम का टी होगा। अब हमें ए क्रॉस बी का निकालना है, तो यहां पे देख लेते हैं। पहली बात तो मैंने पता चल गई कि एक्स स्क्वायर का डायमेंशन जो होगा वही बी का होगा, ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर। अब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी क्या आ गया, अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एल स्क्वायर, क्योंकि एक्स का एल है, एक्स स्क्वायर का होगा एल स्क्वायर, बी का निकल गया। अब हमें ए का निकालना है। वैसे ही मुझे पता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर जो होगा वो होगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए टी। बच्चों मैंने बताया था ना, एक्सप्रेशन होता है v माइनस यू बाई टी, तो a को लिखते हैं v बाई टी माइनस यू बाई टी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। वैसे इसको लिखते हैं p इक्वल्स टू b बाई ए टी माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए टी, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला पावर का हमें पता है क्या है, निकाल दिया, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर एल का स्क्वायर, ए का निकालना है, यहां आ गया टी, तो यहां से ए आ जाएगा आपका एल स्क्वायर बाय एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री टी, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया एम माइनस वन, एम ऊपर जाएगा माइनस वन आ जाएगा, अब यहां पे माइनस टू आएगा, नीचे माइनस टू पर जाएगा तो टू, ये आपका ए का आ गया, ए का आ गया एम माइनस वन टी टू, ठीक है बच्चों। लेकिन हमें डायमेंशन फॉर्मूला ए का या बी का निकालना है, ए क्रॉस बी का निकालना है, तो इसका मतलब देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी का आएगा, ए का आ गया एम माइनस वन टी टू एल टू, इसको लिख लो प्रॉपरली, एम माइनस वन एल टू टी टू, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, if f equals to a root x plus bt square, f equals to a root x plus bt square, f क्या है बच्चों, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, x आपका डिस्टेंस है, ये आ गया l, और t आपका टाइम आ गया, इसका आ गया t। हमें पूछा है फाइंड द
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाय बी, यहां पे मैं ए बाय बी का निकालना है, ए क्रॉस बी का नहीं, ए बाय बी का। ठीक है बच्चों, अब मुझे पता है इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। इन तीनों का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, सेम होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है। तो हम करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एफ जो होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए रूट एक्स के बराबर होगा। अब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स हमें पता क्या होता है, MLT-2 होता है। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला ए तो पता नहीं है, लेकिन एक्स का क्या है, एल है, और रूट का मतलब होता है बच्चों 1/2, रूट का मतलब 1/2। तो यहां से ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा MLT-2/L1/2, ये आ गया ML1/2T-1/2। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, 1 - 1/2 1/2 T-2। ए का डायमेंशन फॉर्मूला ये आ गया। अब वैसे देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला एफ का क्या होगा, जो बीटी स्केयर का होगा। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी टी स्केयर, एफ का तुम्हें पता क्या है, MLT-2, बी का निकालना है टी स्केयर का। तो यहां बी आ गया MLT-2/T², ये टी ऊपर जाएगा, MLT-4। ठीक है बच्चों, ए का आ गया, बी का आ गया, लेकिन हमें किसका निकालना है, ए बाय बी का निकालना है। हमें निकालना है ए बाय बी का। अब ए बाय बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए ऊपर रखें, ये आ गया ML1/2 T-2, बी डिवाइड हो रहा है MLT-4, कैंसल, L1/2 - 1 T-2 + 4, क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ गया L की पावर -1/2 और T की पावर 2। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा किसका, A बाय B का, -1/2 और T की पावर 2। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक गैस इक्वेशन में वैन डर वाल इक्वेशन होती है, P + A/V², V - B = RT। P + A/V², V - B = RT। यहां पे R गैस कांस्टेंट है, T आपका टेम्परेचर है केल्विन में, V आपका वॉल्यूम है, और P आपका प्रेशर होता है। हमें पूछा है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A and B, also write their SI यूनिट्स। हमें ए और बी के डायमेंशन निकालने हैं, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, और उनके एसआई यूनिट भी लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम प्रेशर का समझ लें, प्रेशर का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम का तो पता है, वॉल्यूम का होता है, क्या होता है, L3। और प्रेशर का होता है, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स का होता है MLT-2, एरिया का L², L कट गया, ML-1 T-2। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो ये साइड पे हम कहीं लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं प्रेशर का होता है ML-1 T-2। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है वॉल्यूम और बी दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये लाइक टर्म्स होंगी, और लाइक टर्म्स का डायमेंशन हमेशा सेम होता है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी वही होगा जो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ
v होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला v क्या है, एल क्यूब। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v पता चल गया। वैसे ही ये टर्म और ये टर्म ऐड हो रही है, तो इसका ना डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ p जो भी होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ p जो भी होगा बच्चों, वो किसके बराबर होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a बाय v स्क्वायर के बराबर। अब p का क्या है, p का है m(l-1t-2)। अब a का तो मुझे निकालना है, वॉल्यूम का क्या होता है, l क्यूब, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे ले आए, तो a का क्या आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, m(l-1t-2) इंटू l⁻⁶। ठीक है, ये आ गया m(l5t-2), m(l5t-2), ये इनके डायमेंशन फॉर्मूला बन गए। अब हमें इनके एसआई यूनिट भी लिखने थे। देखो बच्चों, एसआई यूनिट के लिए आप डायमेंशन की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। एसआई यूनिट क्या होगा बी का, यहाँ लेंथ है (3), तो एसआई यूनिट ऑफ बी का क्या बनेगा, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर क्यूब। इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा बी का, मीटर क्यूब। वैसे ही एसआई यूनिट ए का क्या बनेगा, एम किस लिए आ रहा है, मास के लिए, मास का होगा केजी। एल किसके आता है, लेंथ के लिए, लेंथ का आएगा 5। टी आ रहा है टाइम के लिए, सेकेंड -2। इनके बीच में गैप मेंटेन रखेंगे। मैंने आपको कहा था सिंबल्स ऑफ यूनिट्स को जब भी आप लिखते हैं तो उनके बीच में गैप रखना है, जबकि प्रीफिक्स और सिंबल में गैप नहीं रखते। ये गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं आपके सिंबल्स को लिखने के, प्रीफिक्स को लिखने के। तो यहाँ पे आप थोड़ा गैप मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो ये 5 है। तो इसमें हमने एक तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना था ए और बी का, जो मैंने निकाला, और उसके बाद उसके यूनिट्स। ये इसका फायदा है डायमेंशन का। देखो हमने इसके यूनिट्स बना लिए, उनके डायमेंशन को देखते उसके यूनिट्स भी बना सकते हैं। जैसे मान लो बच्चों, क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये आपकी बच्चों वेव में इक्वेशन यूज होती है, अभी आपको इसको याद नहीं करना है। हमें यहाँ पे x दिया है, वैसे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है कि आपका प्रोपोर्शन कांस्टेंट होता है, ये आपका एम्पलीट्यूड है, y आपकी डिस्प्लेसमेंट है इंस्टैंटेनियस। तो ये यहाँ पे x हमारा है डिस्टेंस, मान लो ये गिवन है, और t आपका टाइम है। बस ये 2 चीजें गिवन है। यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ w एंड k। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है w, k आपका कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शन कांस्टेंट। ये आपको भी लर्न नहीं करना बच्चों, आपको मान लो w है और ये आपका k है, हमें w और k के लिए बताना है। अब हमें पता है साइन है, यहाँ क्या लिखे, साइन। साइन हमेशा किसका होगा बच्चों, साइन हमेशा एंगल का ही हो सकता है। साइन के आगे क्या लगा होगा, एंगल। अब साइन का ये एंगल है, अब इसको लिखते हैं साइन ऑफ एंगल माइनस एंगल। ठीक है ना, ये 2 एंगल्स हैं, 2 एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, एंगल। 2 एंगल को सब्ट्रैक्ट करने से क्या आता है, एंगल। मतलब ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। ठीक है बच्चों, तो यहां कहने मतलब ये है कि जो डायमेंशन फॉर्मूला है किसका, डब्ल्यू टी का या ओमेगा टी का, ये किसका होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एन एंगल। और एंगल का मैंने आपको बताया कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। जैसे एंगल क्या होता है, थीटा, थीटा का क्या होता है, l/r। इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, m0 l0 t0, m0 l0 t0। तो इसका कोई भी, तो यहां पे आ जाएगा ओमेगा टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t0। लेकिन हमें तो w का निकालना था, ये आ गया m0 l0 t0 बाय t आ जाएगा नीचे ना, ये टाइम है, टाइम का क्या होगा t, तो ये आ जाएगा t-1। तो जो w है इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया t-1। वैसे ही हमें k का निकालना है, वैसे ही हमें किसका निकालना है, k का निकालना है।
तो हम लिख सकते हैं कि जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा के का एक्स का, के एक्स का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन ऑफ एंगल होगा। के एक्स का क्या होगा, एंगल का तो कुछ नहीं होता, m0 l0 t0, के का निकालना है m0 l0 t0 बाय एक्स, एक्स आ जाएगा नीचे। अब एक्स का क्या होता है, एल होता है, एक्स का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला एल, एल ऊपर जाएगा तो क्या आएगा एल माइनस वन, यहां पे आ जाएगा ये एल माइनस वन। बच्चों ये सारे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, दे आर ऑल बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आता होगा तभी आप किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पे मेन आर्टिकल पे आ रहे हैं डायमेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इक्वेशन। तो यहां पे इंपॉर्टेंट लिख लें, एन इक्वेशन is dimensionally correct if the dimensions of each term डायमेंशंस बोलें या डायमेंशन फॉर्मूला बोलें, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड। बच्चों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड भी होगी, राइट हैंड साइड भी होगी। अब हो सकता है किसी एक साइड में एक ही टर्म हो सकता है दूसरी साइड में एक से ज्यादा टर्म हो। तो मैंने ईच टर्म लिखा है, ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स हैव सेम डायमेंशंस, सेम डायमेंशन बोले, डायमेंशन फॉर्मूला बोले। कोई भी इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट तब होगी, डायमेंशन वाइज करेक्ट बोल रहे हैं हम, ध्यान से, डायमेंशनली करेक्ट, कोई भी आपकी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होगी जब उसकी हर एक टर्म के जो डायमेंशन होंगे, दोनों साइड्स की जितनी भी टर्म्स होंगी उन सबके डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। क्या मतलब है, जैसे हमें पूछा जाए चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ऑफ एन इक्वेशन। हमें कोई इक्वेशन दी है, उसकी डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है, और इक्वेशन क्या दी है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हमें पूछा गया क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अब हमें देखना पड़ेगा, इसकी दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कितनी टर्म्स हैं, दो, और लेफ्ट हैंड साइड में एक। राइट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है। तो बच्चों इसकी डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम आना चाहिए। अगर वो सेम आ रहा है तो इसका मतलब डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन। ठीक है, कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होगी, वही हमारा आर्टिकल था, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होगी अगर उसके जो डायमेंशन होंगे या डायमेंशन फॉर्मूला होंगे हर एक टर्म का दोनों साइड्स पे वो सेम होगी। जैसे इसका डायमेंशन या डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, LT माइनस वन। इसका ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ये भी वेलोसिटी है, LT माइनस वन। ये एक्सप्रेशन टाइम है, एक्सप्रेशन क्या होता है, LT माइनस टू होता है, और टाइम का t, ये क्या आ गया, ये आ गया LT माइनस वन। तो मतलब ये इक्वेशन आपकी, हम बोलेंगे यस इट इज डायमेंशनली करेक्ट, हम बोलेंगे ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो बोला जाए चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, और इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है, और आपको पता है डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करने के लिए आपको इसका डायमेंशन देखना पड़ेगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है, l। ut का चेक करते हैं क्या आएगा, u का होता है LT माइनस वन इंटू टी, ये क्या आ गया, l आ गया ये। ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला चेक करते हैं बच्चों। 1/2 तो प्योर नंबर है जिसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, a का LT माइनस टू टी स्क्वायर, तो ये भी क्या आ गया l।
तो इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है, हम बोलेंगे यस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। आपको डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करना आ गई किसी भी इक्वेशन की, कि हम किसी भी इक्वेशन की डायमेंशनली करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं, उसमें जितनी भी टर्म्स हैं उन सबके डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, अगर वो सेम आ रहे हैं तो वो डायमेंशनली करेक्ट है। अब यहां पे एक नोट लिख लो, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन need not to be correct one। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी कोई वैलिड इक्वेशन होगी। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब नहीं कि वो एक करेक्ट इक्वेशन ही होगी फिजिक्स की। अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है इसका मतलब ये नहीं होता बच्चों फिजिक्स की आपकी 100% जेन्युइन इक्वेशन है, वो गलत भी हो सकती है। जैसे मैं लिखा ut प्लस हाफ 80 से भी अपने 1/3 लिख दिया, 1/2 की जगह में लिख दिया 1/3, और हमें पता है इसका डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला आएगा L, इसका क्या आएगा, इसका भी L आएगा, और इसका क्या आएगा, इसका भी L ही आएगा। ये आपकी डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन, बट नॉट ए वैलिड इक्वेशन। ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन कोई वैलिड इक्वेशन नहीं है ये फिजिक्स की। कहने का मतलब ये हो गया कि जो इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट होगी वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। फिर आप बोलेंगे सर फायदा क्या हुआ डायमेंशन का, अगर वो सही भी हो सकती है फिर गलत भी हो सकती है, फिर करेक्टनेस कैसे चेक हुई। अब अगला नोट देख लें जो कि आज के आर्टिकल का लास्ट नोट है। अगला नोट मैं यहां पे ये लिख रहा हूं, बट ए dimensionally incorrect equation is 100% incorrect equation। लेकिन जो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन होती है वो तो बिल्कुल गलत इक्वेशन ही होती है। जैसे मान लो आपने लिखा v is equals to ut प्लस at, अब इसका डायमेंशन क्या है lt माइनस 1, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है lt माइनस 1, इसका चेक करते हैं, इसका आएगा lt माइनस 1 इंटू टी, ये क्या आ गया, ये तो l आ गया। आप यहीं पे रुक जाओगे, आपको समझ आ गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला टैली नहीं कर रहे हैं, जबकि रूल के अकॉर्डिंग इसका और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, तभी इक्वेशन सही होती। लेकिन यहाँ पे ये और ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो आप बोल दोगे बिना आगे बढ़े कि सर ये तो आपकी इक्वेशन ही काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो बच्चों ये फायदा है डायमेंशंस का कि जिस इक्वेशन में डायमेंशंस करेक्टनेस होल्ड नहीं करती है, जो इक्वेशन आपकी डायमेंशनली इनकरेक्ट है उसको आप आंख बंद करके कह सकते हो कि ये आपकी इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन नहीं होगी। तो यही आपका फायदा है कि आप डायमेंशन की हेल्प से किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हो। अगर कोई इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो 100% इनकरेक्ट इक्वेशन है। लेकिन जो आपकी डायमेंशनली करेक्ट है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो तो आपकी 100% इनकरेक्ट इक्वेशन ही होगी। तो ये था आपका डायमेंशन का फायदा, यही मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका डायमेंशन का एप्लीकेशन नंबर 2 लेके आऊंगा बच्चों। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।